बिहार बिहार बिहार। तो बिहार के पटना में महावीर मंदिर स्थापित है, जिसकी स्थापना 1730 ईस्वी में हुआ था। भव्य रूप देने का प्रारंभ हुआ। क्या आप यहाँ बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। आपकी बच्चियों का शादी है तो उसके लिए देखने और दिखाने के लिए व्यवस्था की गई है। साफ साफ क्या लिखा हुआ ये मैं आपको बताऊंगा। आप देख रहे हैं देश प्रदेश न्यूज। बिहार बिहार बिहार, आखिर क्या है इस बिहार में जो इतना जो है फेमस बनाता है, पूरे इंडिया में हमारी एक पहचान बनाता है। तो बिहार के पटना में महावीर मंदिर स्थापित है। यह जो मंदिर है इतना भव्य है कि पूरे उत्तर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो पटना जंक्शन पे बगल में स्थापित है गाइस। यह मंदिर जिसकी स्थापना 1730 ईस्वी में हुआ था और जिन्होंने स्थापित किया था उनका नाम था वाल नंदन, और उन्होंने 1730 में इसकी स्थापना की थी। बाद में यह जो है 1948 ईस्वी में कोर्ट ने इसको सार्वजनिक घोषित किया, और 1981-82 आते आते यह मंदिर आचार्य किशोर कुणाल के प्रयास से मंदिर का भव्य रूप देने का प्रारंभ हुआ। और आज जो देख रहे हैं मंदिर, उस भव्य रूप को देखकर आप दंग रह जाते हैं। सोचते हैं कि इतना बड़ा जो मंदिर है, नया है, न्यू स्थापित है, और कई शताब्दी पुरानी यह मंदिर है, जिसकी स्थापना कई शताब्दी पहले हुआ है, जिसे आप देख रहे हैं। अगर हम विधि व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे विधि व्यवस्था बहुत ही जबरदस्त। सबसे पहले दर्शन से पहले सबसे ज्यादा जरूरी थी सुरक्षा। तो सुरक्षा के लिए यहाँ पे बनाया गया है कि आप जहाँ पे अपने गंदे चप्पलों को आसानी से रख सकें। उसके बाद जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो जब गंदे चप्पलों को छूने के बाद हाथ धोने की व्यवस्था कंप्लीट होने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो भीड़ ना लगे, इसके लिए कतार की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे आप कतार में खड़ी होकर भगवान का ध्यान कर सकते, भगवान के मग्न हो सकते। फिर आपका ये कतार आगे की ओर बढ़ता है, और मंदिर के द्वार तक पहुंच जाता है। मंदिर के जब द्वार के पास पहुंचेंगे तो यहाँ पे जो है आपको देखने के लिए मिल जाता है, प्रभु का दर्शन सामने से हो जाता है। और वहीं पे एक दान पेटी बनाया गया है, जिसकी राशि जमा होने पर महावीर कैंसर बड़े बड़े संस्थानों के लिए दान के रूप में व्यवस्था की जाती है। आगे की ओर बढ़ेंगे तो प्रभु का दर्शन सामने होते रहेगा, और आप प्रसाद लेके जाएंगे और भगवान का दर्शन करेंगे। उसके बाद बगल में आप देखें तो तुलसी माला से जो है प्रसाद भी आपको वितरण किया जाएगा। उसके बाद आगे की ओर देखें तो यहाँ पे जो आपको देखने के लिए मिल रहा है कि आप यहाँ बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। और उसी के बगल में सीढ़ी दिया गया है, जिसकी सहायता से आप ऊपर की ओर जा सकते हैं। आप धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएंगे। जिस तरह से आपको देखने के लिए मिलता है कि आप नीचे से ऊपर आ रहे हैं, और फिर यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे। तो ऊपर जब जाने के क्रम में क्या होगा कि जब आप चढ़ेंगे तो और प्रभु का दर्शन होगा, यानी कि अनेक रूप हैं, वो सारे रूप आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे दर्शन करेंगे तो राम लक्ष्मण का दर्शन, बगल में जो है आप देख रहे हैं कि कई वीर बैर देते हुए, यहाँ पे आप श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे, यहाँ पे माँ दुर्गा का दर्शन करेंगे। और इसके साथ साथ विधि व्यवस्था में यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे मंदिरों के जो आंगन है वो बड़ा बनाया गया है, जहाँ पे अगर रेलवे स्टेशन पे आए हैं, लेट है ट्रेन, तो यहाँ पे आप विश्राम कर। अगर आपकी बच्चियों का शादी है तो उसके लिए देखने और दिखाने के लिए व्यवस्था की गई है। और आपको ये जो भीड़ दिख रहा है, सारी व्यवस्था उन्हीं में से एक। यहाँ पे आप ठंडे में थोड़ा खड़ी होकर आराम से जो है धूप का आनंद ले सकते हैं। यहाँ से जो जंक्शन का दृश्य है वो भव्य दृश्य का दर्शन ले सकते हैं। यहाँ पे लोगों के स्पीड का दर्शन ले सकते हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था की गई है जिसका मुख से वर्णन करना संभव नहीं है। यहाँ पे देखिए तो देखिए भीड़ आपको नीचे किस तरह से दिखता है, जिसका आनंद ऊपर से ले सकते हैं। ये आंगन परिसर को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आनंदित हो चुके हैं आप। ये भव्य मंदिर का गुणगान एक बार अगर आप आएंगे
तो जरूर एक बार करेंगे। ये ऐसा बनाया ही गया है, मां सरस्वती की प्रतिमा निकलते निकलते आपको दर्शन करने के लिए मिल जाता है। जब आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए मां सीता और राम जी की भी प्रतिमा आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जब थोड़ा सा और आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है श्री कृष्ण यानी विष्णु के अवतार को दर्शन हो जाएगा। यहाँ पे शनिदेव का दर्शन हो जाएगा, जहाँ पे आप तेल चढ़ा सकते हैं और अपनी शनि ग्रह को खत्म कर सकते हैं। दान पेटी है जहां पे आप दान कर सकते हैं। और यहां से फिर आगे की ओर जब बढ़ेंगे गाइज तो आपको इस तरह से निकास द्वार देखने के लिए आगे में देखने के लिए मिलेगा। पर निकास द्वार जाने से पहले आपको यहाँ पे जो हनुमान जी का सबसे पसंदीदा चीज होता है जिसका नाम है सिंदूर, उस सिंदूर को आप ले सकते हैं, लेकर अपने माथे पे चंदन के रूप में कर सकते हैं। उसके बाद यहीं पे जो अगर व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए सामने निकास द्वार है और सामने निकास द्वार के बगल में एक बोर्ड लगा हुआ है। और इस बोर्ड की क्या व्यवस्था है मैं आपको बताता हूँ। इस बोर्ड पे साफ साफ क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको बताऊंगा, आप पढ़ सकते हैं तो पढ़े क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि ब्लड प्रेशर चेकअप करवा सकते हैं, ब्लड शुगर चेकअप करवा सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपकी एज 50 वर्ष से अधिक है तो आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में करवा सकते हैं। सुबह 10 से 6 बजे का टाइम। ये यहाँ पे मशीन है जिसके सहायता से आपके ब्लड चेक किए जाएंगे, आसानी से चेक कर आपको रिपोर्ट भी दिया जाएगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है, जहाँ पे कोई पैसे आपसे नहीं लिए जाएंगे। इसके बाद आप निकास द्वार से बाहर की ओर निकलेंगे और यहाँ पे जो टोकन मिलता है चप्पल जूता के रखने के लिए, जैसे ही आप देंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट में बिना चार्जेबल आप उसको ले सकते हैं और लेके फिर अपने जिस जगह पे जाना चाहते हैं वहां की यात्रा सुखमय कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर लेकर आइए। फिर मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद।